हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। एंटी एपिलेप्टिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फार्मा में इसकी क्लासिफिकेशन को जानना तो नेसेसरी है, मतलब आपको जानना ही है। तो आज इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। पहले देखिए, इसकी क्लासिफिकेशन को याद करने के कई सारे निमोनिक्स हैं। उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर निमोनिक है, वो है ABCD शेप करके। ठीक है, ए से होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बी से होता है बारबिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन, दो है बी से। सी से है साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, डी से है डीऑक्सी बारबिचुरेट, एस से है सक्सिनिमाइड, एच से है हाइडेंटोइन, आई से इम्यूनोस्टिल्बिन और पी से है फिनाइल ट्राइजीन। अब मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर पहले आप थोड़ा ड्रग्स का नाम पढ़ लो, उसके बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही कुछ न्यूअर ड्रग्स भी है जो कि अभी एंटी एपिलेप्टिक्स में ऐड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। इसमें एसिड है, तो इसका जो मेन ड्रग है वो है वैल्प्रोइक एसिड। ठीक है, और वैल्प्रोइक एसिड से ही आप याद कर सकते हो डाइवैल्प्रोइक्स। तो ये दोनों आते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। बारबिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन्स ना, इसको आप सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी पढ़ोगे। तो बारबिचुरेट से फिनोबार्बिटॉन, बारबी और बारबी। बेंजोडाइजेपिन्स में क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजाम, और भी इसमें कई सारे ड्रग्स है। आपको याद करना है तो आप इसको लास्ट में सबके जिपाम है, तो आप इससे 2-3 नाम याद कर सकते हैं। उसके बाद सी से है साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन, ये दोनों ड्रग्स में ही गाबा के नाम हैं। फिर है डीऑक्सी बारबिचुरेट जिसमें है प्राइमिडॉन। ठीक है, उसमें था फिनोबार्बिटॉन बारबिचुरेट में और डीऑक्सी बारबिचुरेट में प्राइमिडॉन। उसके बाद है सक्सिनिमाइड, इसके ग्रुप में भी इमाइड है, तो इसका जो ड्रग है उसमें भी इमाइड है, इथॉसुक्सीमाइड। फिर है हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन में एक ड्रग है वो है फिनाइटोइन, और उसी का ही एक प्रो ड्रग वाटर सॉल्युबल है वो है फॉस्फेनाइटोइन। तो मेनली आपको हाइडेंटोइन में फिनाइटोइन ही याद रखना है। उसी तरह इम्यूनोस्टिल्बिन में भी आपको एक ही ड्रग याद रखना है, वो है कार्बामाज़ेपिन। और कार्बामाज़ेपिन से ही 2 और ड्रग्स डिराइव्ड हुए हैं, जो कि ये ऑक्सकार्बाज़ेपिन और एसिलिकार्बाज़ेपिन। तो अगर आप कार्बामाज़ेपिन याद करते हो तो बाकी दोनों भी आप आराम से रिकॉल कर सकते हो। उसके बाद पी से है फिनाइल ट्राइजीन, और फिनाइल ट्राइजीन का एक ही ड्रग है वो है लैमोट्राइगिन, फिनाइल ट्राइजीन से लैमोट्रिगिन। इसके बाद कुछ न्यूअर ड्रग्स है जैसे टोपिरामेड, लिवेटिरेसिटाम, जोनिसामाइड, विगाबैट्रिन, टाइगाबिन और लैकोसामाइड। इतने सारे ड्रग्स है, पर इनमें से इम्पॉर्टेंट सिर्फ 3 या 4 है। एक तो आपको वैल्प्रोइक एसिड के बारे में जानना ही है, वो कंपलसरी है, वैल्प्रोइक एसिड के बारे में पूरा जानना है। उसके बाद आपको फिनाइटोइन के बारे में पूरा जानना है, कार्बामाज़ेपिन के बारे में पूरा जानना है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इन तीनों के शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको इथोसुक्सीमाइड के बारे में कुछ पॉइंट्स जानने हैं, और उसके बाद मैंने जिस पे टिक लगाया है जैसे क्लोनाजिपाम हो गया, गाबापेंटिन हो गया, और यहाँ पे विगाबैट्रिन और यहाँ पे लैमोट्रिगिन। तो ये भी 3-4 ड्रग्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा और जानना है। तो ऐसा करके मेन 3 ड्रग्स है, वैल्प्रोइक एसिड, फिनाइटोइन और कार्बामाज़ेपिन। बाकी जो छोटे छोटे ड्रग्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सीजर्स क्या है। अब एंटी एपिलेप्टिक्स हम कब देंगे? जब पेशेंट को एपिलेप्सी हुआ होगा। एपिलेप्सी मतलब है सीजर्स, सीजर्स ही मान लो। सीजर्स का मतलब क्या है? कॉमन लैंग्वेज में हम बोले तो सीजर्स होता है कोई भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे ना, कोई भी एक्साइटेशन की वजह से अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मतलब जो नेसेसरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल रिलीज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेशन हो रहा है, तो तब जाके वो सीजर्स कॉज करते हैं, क्योंकि फायरिंग ज़्यादा होगा फिर न्यूरॉन्स का। तो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक्स देते हैं। तो थोड़ा सीजर्स के बारे में देख लेते हैं। सीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड सीजर्स, एक होता है पार्शियल सीजर्स। तो जनरलाइज्ड सीजर मतलब क्या है कि पूरा जनरल ब्रेन में वो फैल जाएगा वो सीजर, यही है ना जनरलाइज्ड मतलब, एंटायर ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होगा। लेकिन इसमें जो डिफेक्ट है ना वो थैलेमस में लाई करता है। अब पार्शियल सीजर्स का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर जगह होगा ब्रेन का, उसी को अफेक्ट करता होगा, एक फोकस पे ही काम करता होगा,
लेकिन इसमें जो डिफेक्ट है ना वो पूरा कॉर्टेक्स पे लाई करता है। अब यही डिफरेंस है कि इसमें जनरलाइज्ड सीजर्स होता है, डिफेक्ट थैलेमस में होता है। पार्शियल सीजर्स में पूरा डिफेक्ट जो है कॉर्टेक्स में होता है, लेकिन अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर जगह को, एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। अब देखते हैं ये कैसे होता है। जब थैलेमस में कोई डिफेक्ट होता है ना तो वहाँ से टी टाइप कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, थैलेमस से टी। तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्प्रेड हो जाएगा कॉर्टिकल न्यूरॉन्स तक, ऊपर जाएगा। और अगर एक्शन पोटेंशियल जा रहा है तो सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, जिससे डिपोलराइजेशन होगा। तो ये होता है जनरलाइज्ड सीजर्स में। पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, वो कोई ट्यूमर हो सकता है या फिर कोई भी फोकाई हो सकता है, नेक्रोसिस वगैरह कुछ भी हुआ है, तो कोई भी एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है। तो उसके आसपास जो लोकल न्यूरॉन्स है ना वो उस लीजन की वजह से इरिटेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूस फायरिंग करते हैं, एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं। और ये एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल्स को खुलवा देंगे तो डिपोलराइजेशन होगा। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आके जो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, एंटीरियर हॉर्न में हो कहीं पे भी हो, जो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं उनको डिपोलराइज करते हैं। ये होता है पार्शियल सीजर्स में। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स में। कुछ और इसके वैरायटीज़ मान सकते हो। दो इम्पॉर्टेंट है इसका, एक है जनरलाइज्ड टोनिक क्लॉनिक सीजर जिसको हम GTCS लिखते हैं, और एक है मायोक्लॉनिक सीजर। अब आप बताओ, अगर एक बंदे को जनरलाइज्ड टोनिक क्लॉनिक सीजर्स हुआ है या फिर मायोक्लॉनिक सीजर्स हुआ है तो हमको कैसे ड्रग्स देने चाहिए। हम वो ड्रग्स देंगे जो कि कैल्शियम और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये जनरलाइज सीजर में है ना, जनरलाइज सीजर में कैल्शियम और सोडियम चैनल ही ओपन करते हैं, इन्हीं की वजह से सब हो रहा है। तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि कैल्शियम और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, तभी जाके वो GTCS में हो या फिर मायोक्लॉनिक सीजर्स में वो इफेक्टिव है। तो इनमें कौन से ड्रग्स आएंगे, जैसे मैंने कहा था वैल्प्रोइक एसिड। वैल्प्रोइक एसिड बोथ सोडियम को भी ब्लॉक करता है और कैल्शियम को भी ब्लॉक करता है, और इसके और भी कई सारे मैकेनिज्म्स है, वो हम इंडिविजुअली देखेंगे। पर अभी के लिए वैल्प्रोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ड्रग हो गया वैल्प्रोइक एसिड। दूसरा ड्रग क्या है, हाइडेंटोइन और कार्बामाज़ेपिन। ये दोनों सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये कैल्शियम को ब्लॉक नहीं करते, ये सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो इन दोनों को भी हम एज ए सेकेंड लाइन ड्रग दे सकते हैं GTCS में, लेकिन हम इनको मायोक्लॉनिक सीजर्स में नहीं देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया है। मायोक्लॉनिक सीजर्स में फिनाइटोइन और कार्बामाज़ेपिन नहीं दे सकते, वो यूज़फुल नहीं है, वो उसको और ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिसिटी करा देंगे, जिसके वजह से वर्सन हो जाएगा केस। तो फिनाइटोइन और कार्बामाज़ेपिन देने का कोई पॉइंट नहीं है मायोक्लॉनिक सीजर्स में। लेकिन GTCS में हम वैल्प्रोइक एसिड भी दे सकते हैं, हम फिनाइटोइन भी दे सकते हैं, और हम कार्बामाज़ेपिन भी दे सकते हैं। ठीक है। अब तीसरे पे है एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स में यह जनरली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है ना, ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं सिर्फ ये इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ कैल्शियम चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल आएगा ना वो ऊपर कॉर्टिकल न्यूरॉन्स तक नहीं पहुँचेगा, वो वही थैलेमिक एरिया जो है वहीं पे ही रहेगा। तो क्या होगा, जो सब कॉर्टिकल एरियाज है सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व होंगे। ये होता है एब्सेंट सीजर्स में। और ये एब्सेंट सीजर्स पे फिर दो तरह के होते हैं, एक होता है टिपिकल और एक होता है अटिपिकल। अब इसके नाम से ही आप जान सकते हो, अगर टिपिकल है मतलब उसमें सिर्फ ये टी टाइप कैल्शियम चैनल से इन्वॉल्व हो रहा है। एटिपिकल मतलब ये तो है, इसके साथ कुछ और भी चैनल्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आप सोचो, एब्सेंट सीजर्स में हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होगा, कोई ऐसा जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता होगा, तो वो क्या हो सकता है, वैल्प्रोइक एसिड हो सकता है। लेकिन अगर एक टिपिकल एब्सेंट सीजर है जिसमें सिर्फ टी टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रग है, वो है इथोसुक्सिमाइड। ठीक है, ये स्पेसिफिक है टिपिकल एब्सेंट सीजर के लिए, क्योंकि ये सिर्फ टी टाइप कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक करता है। तो हो गया जनरलाइज सीजर्स में इतना था। GTCS में हम वैल्प्रोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं, फिनाइटोइन, कार्बामाज़ेपिन तीनों यूज़ कर सकते हैं। मायोक्लॉनिक सीजर्स में हम सिर्फ वैल्प्रोइक एसिड यूज़ करते हैं, क्योंकि फिनाइटोइन और कार्बामाज़ेपिन न्यूरोटॉक्सिसिटी करा देते हैं। और एब्सेंट सीजर्स में हम वैल्प्रोइक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो टिपिकल वाले हैं उनके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इथोसुक्सिमाइड। अब पार्शियल सीजर्स पे आते हैं। अब अगर एक पेशेंट आया जो पार्शियल सीजर से सफ़र कर रहा है, तो आप उसको क्या ड्रग दोगे,
कोई ऐसा ड्रग जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सोडियम चैनल इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें ड्रग कौन से होंगे? फिनाइटोइन होंगे, कार्बामेज़ेपिन होंगे, या फिर वैल्प्रोइक एसिड पे दे सकते हैं क्योंकि इसका भी सोडियम ब्लॉकिंग इफेक्ट है। तो ठीक है, पार्शियल सीजर्स में फिनाइटोइन और कार्बामेज़ेपिन, उनमें भी मेनली कार्बामेज़ेपिन ही देते हैं। अभी मोस्ट वाइडली यूज्ड जो ड्रग है वो है कार्बामेज़ेपिन, क्योंकि फिनाइटोइन के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उन सबके साइड इफ़ेक्ट्स को हम दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो अभी प्रेजेंटली कार्बामेज़ेपिन ही है जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है पार्शियल सीजर्स में। हो गया इतना? तो इससे आप याद रखोगे एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में, और मैंने आपको थोड़ा सा सीजर्स के बारे में बता दिया ताकि आपको कौन से ड्रग हम किस कंडीशन में देंगे वो रिलेट करने में ईजी हो। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ, मैंने कहा था कि इसमें एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ज़्यादा फायरिंग होता है न्यूरॉन्स का, ज़्यादा डीपोलराइजेशन होता है, यही होता है ना एपिलेप्सी। तो इसमें और हम क्या दे सकते हैं? हम पोटेशियम चैनल ओपनर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा, है ना। सोडियम चैनल जा रहा है तो डीपोलराइज कर रहा है, पोटेशियम चैनल खुलेगा तो पोटेशियम इफ्लक्स होगा तो वो रीपोलराइज करेगा। तो कुछ ड्रग्स पोटेशियम चैनल ओपनर भी हम देते हैं। और क्या कर सकते हैं? मैंने इसमें कहा था एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, इसीलिए जो है उसको बार बार फायरिंग हो रहा है न्यूरॉन्स का। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? ग्लूटामेट है। तो हम कोई ऐसे ड्रग दे सकते हैं जो कि ग्लूटामेट को डिक्रीज़ करेगा। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे गाबा, उसको इंक्रीज़ करा सकते हैं। यही है ना, इसका अपोजिट ही देंगे, या तो हम ग्लूटामेट को डिक्रीज़ कर देंगे, गाबा को इंक्रीज़ कर देंगे, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे या पोटेशियम चैनल्स को खोल देंगे। यही लॉजिक है। तो बाकी के जो ड्रग्स हैं जैसे बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स, ये सब सीडेटिव और हिप्नोटिक्स हैं। मतलब क्या करते हैं? सिडेशन करते हैं। सिडेशन मतलब वो जो एक्साइटेटरी इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं। तो मतलब वो इनडायरेक्टली यही दोनों पे काम कर रहे हैं, ग्लूटामेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, गाबा को रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसी मैकेनिज्म्स के थ्रू बाकी सारे ड्रग्स हैं। साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, इसमें देखो गाबा के एनालॉग्स मतलब वो गाबा को रिलीज़ कराने में हेल्प कर रहे हो, गाबा का रिलीज़ करा रहे हैं, वो फैसिलिटेट करा रहे हैं। तो गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज़ होगा तो एक्साइटेशन कम हो जाएगा। डीऑक्सी बार्बिचुरेट भी बार्बिचुरेट वाला हो गया। ये दोनों तो हमने बात कर लिया। फिनाइल ट्राइजिन, लैमोट्रिगिन हो गया, या फिर न्यूअर ड्रग्स, ये सब, इन सब का मैकेनिज्म्स ना अल्टीमेटली इन्हीं के साथ ही रिलेटेड है। तो ओवरऑल मैकेनिज्म एंटी एपिलेप्सी के ये है कि हमको कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है, पोटेशियम चैनल को ओपन करना है, ग्लूटामेट को डिक्रीज़ करना है और गाबा को रिलीज़ करना है। तो कोई भी ड्रग हो उसका मैकेनिज्म ज़रूर यही 5-6 चीज़ों में ही फॉल करता होगा, इसीलिए हम तभी उस ड्रग को एज एंटी एपिलेप्टिक यूज़ करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन तो मैंने बता दिया, अब क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो आई होप कि आपको थोड़ा रिलेट करने में ईजी लग रहा होगा। लेकिन एक बात बोलूँगी कि वो कोई भी निमोनिक हो, कोई भी ट्रिक हो, जब तक आप खुद उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करते तब तक याद करने में मुश्किल होगा ही। तो एक बार आप खुद से अपने हाथ से एक जगह पे उसको लिखिए, 2-3 बार रिवाइज़ करिए और को रिलेट करके रिवाइज़ करना, तब भी जाकर वो याद रहेगा। नहीं तो निमोनिक्स को भी याद करने के लिए आपको रिवाइज़ करना पड़ता है, बिना रिवाइज़ के कुछ नहीं होने वाला। तो मैं फिर से एक बार लास्ट में सब समराइज़ कर देती हूँ। एंटी एपिलेप्टिक के क्लासिफिकेशन में जो पॉपुलर निमोनिक है वो है ABCD शिप। ए से हो गया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें मेन है वैल्प्रोइक एसिड। बी से हो गया बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन। बार्बिचुरेट में फिनोबार्बिटोन हो गया और बेंजोडाइजेपिन में क्लोनाजिपम, डायजिपम, लोराजिपम। सी से है साइक्लिक गाबा एनालॉग्स जो कि गाबा को इंक्रीज़ कराएंगे, वो है गाबा पेंटिन और प्रीगाबालिन। डी में है डीऑक्सी बार्बिचुरेट जिसमें एक ही ड्रग है वो है प्राइमिडॉन। एस से हो गया सक्सिनिमाइड जिसमें एक ही ड्रग है इथोसुक्सिमाइड। एच से है हाइडेंटोइन, मेनली उसमें फिनाइटोइन है। आई से हो गया इमिनोस्टिल्बिन जिसमें है कार्बामेज़ेपिन। और पी से हो गया फिनाइलट्रेगिन जिसमें है लैमोट्रिगिन। इसके अलावा कुछ न्यूअर ड्रग्स है जैसे टोपिरामेट हो गया, विगाबेट्रिन एक इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ खास फीचर्स है तो आपको इसको याद करना है, खास करके इस ड्रग को तो पढ़ना ही है। और लिवेटिरेसिटम हो गया, जोनिसामाइड हो गया, लकोसामाइड हो गया।
अब जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर्स के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया। जनरलाइज्ड सीजर में कैल्शियम सोडियम दोनों चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्शियल में सिर्फ सोडियम चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जनरलाइज्ड में भी जो एब्सेंट सीजर है उसमें सिर्फ कैल्शियम चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कैल्शियम और सोडियम दोनों, उसमें भी एब्सेंस में सिर्फ कैल्शियम और इसमें सिर्फ सोडियम, ठीक है। मायोक्लोनिक सीजर्स में हम फिनाइटर्न और कार्बामेज़ेपिन नहीं देंगे क्योंकि वो न्यूरोटॉक्सिसिटी कराता है। इन मैकेनिज्म्स के अलावा हम पोटेशियम चैनल को ओपन कर सकते हैं, ग्लूटामेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं और गाबा को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैल्प्रोइक एसिड एक सोडियम और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, दोनों काम करते हैं और साथ ही ये ग्लूटामेट को भी डिक्रीज़ करता है, गाबा को भी इंक्रीज़ करता है। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, ऑलमोस्ट ये सारे मैकेनिज्म्स मानता है। तो वैल्प्रोइक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, हम जब इंडिविजुअल इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। और इथोसुक्सिमाइड जो है ये टिपिकल एब्सेंट सीजर में देते हैं क्योंकि ये सिर्फ टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। फिनाइटॉइन और कार्बामेज़ेपिन दोनों ही सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसको इसीलिए हम पार्शियल सीजर्स में देते हैं बट मायोक्लोनिक सीजर्स में नहीं देते। और गाबा का तो मैंने बता दिया, ये गाबा को इंक्रीज़ करते हैं। वैसे ही बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स ये सब सिडेशन करते हैं। तो यही था ओवरऑल एंटी एपिलेप्टिक। मैंने कोशिश किया है एक ही पेज में आपको पूरा क्लासिफिकेशन और इनका जो बेसिक चीज़ की सीजर्स क्या होता है, जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर्स क्या होता है और एक काम कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे ना कि हम ये ड्रग्स क्यों देते हैं, जब तक आप उनका मैकेनिज्म नहीं समझोगे तब तक डिफ़िकल्ट होता है याद करना। सो दिस इज़ इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। हम बाकी जो इंडिविजुअल ड्रग्स हैं उनके बारे में भी वीडियोस जल्दी डाल देंगे, देखना मत भूलना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।